Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning. बिहार का स्कॉलरशिप का कोई फॉर्म भरा है अभी? नहीं। अरे कॉलेज से फिल होंगे बेटा आप लोगों के। क्या स्कॉलरशिप फॉर्म पूछ रहे हो? जी मैम। हाँ, कॉलेज से फिल हो जाएंगे आप लोगों के। कॉलेज से कांटेक्ट करना। ये अभी क्लास की बात करते हैं हम। पेपर 3 देखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का कल हमने लर्निंग का किया था। लर्निंग में हमने इसके टाइप्स किए थे, और आज देखिए इसके हम फैक्टर्स करते हैं। आप लोगों की बुक में पेज नंबर देखिए 75 मिला सबको? यस मैम। ठीक है, मीनिंग हम कर चुके हैं कि अधिगम का मीनिंग क्या होता है, और जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे ऊपर एक तरह से ये कहें कि हमें पूरी प्रोसेस जो हम काम करने की करते हैं, कुछ भी सीखने की करते हैं, उसको प्रभावशाली बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। जिससे हम ये कहें कि इसका इम्पैक्ट या तो स्लो हो सकता है या फास्ट हो सकता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं हमारे काम को, और हमारे सीखने की स्पीड को प्रभावित करते हैं कि हमें काम कैसे करना है। ठीक है, कई बार वैसे तो हम कहें कि सीखने के लिए कई बार फिजिकली, इमोशनली, या हम ये कहें कि हमारे काम करने का तरीका जो है वो हमारे काम को या कुछ सीखते हैं उसको प्रभावित करते हैं। जैसे हम ये कहें कि कई बार आप कोई टेक्निक्स गलत लगा रहे हो, तो आप पूरी अपनी जो क्षमता है वो लगा रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहा। तो वहां पर क्या हो गया कि उस विधि का करने का तरीका गलत हो गया, जिससे आप जो सीख रहे हो उसकी गति धीमी हो गई। तो वो कई चीजें हैं जो हमारे ऊपर प्रभावित करती हैं। देखिए 3 फैक्टर्स बताए हुए हैं आप लोगों के। फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर और इंडिविजुअल फैक्टर्स, अधिगमकर्ता या सीखने वाले से संबंधित, अर्थात व्यक्तिगत कारक, कार्य संबंधी कारक,
विधि संबंधी कारक, मेथड फैक्टर्स, टास्क फैक्टर और इंडिविजुअल फैक्टर्स। पहले आता है आप लोगों का इंडिविजुअल फैक्टर्स। इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से हम देखें तो हमारे इंडिविजुअल हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसका। फर्स्ट आता है परिपक्वता यानी मैच्योरेशन। इसके अंदर आएगा कि जैसे हम मैच्योरिटी की बात करते हैं कि मैच्योर होना, किसी भी काम को सीखने के लिए हमारे अंदर मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं ना कई बार बच्चों को सिखाया जाता है तो उनके लेवल का ही सिखाया जाता है कि ये चीज अगर हम इनको सिखाएंगे तो ये इस चीज को बच्चे जो हैं अपनी मेंटल ग्रोथ के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो उस चीज को कर सकते हैं। यानी एक क्षमता होना, एक योग्यता होना, एक बुद्धि का होना, तब भी उस चीज को वो ग्रहण कर पाएगा, तभी उस चीज को सीख पाएगा, अदरवाइज उस चीज को नहीं सीख पाएगा। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर फिजिकली मैच्योरिटी होना जरूरी है, मेंटली मैच्योरिटी होना जरूरी है। तो इसमें ये कह रहा है कि जैसे मैंने अभी कहा कि छोटे बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी इंटेलेक्चुअल के अकॉर्डिंग ही हम उनको सिखा सकते हैं। जैसे हम कहें कि फर्स्ट डे बच्चा स्कूल में आया है तो हम जाते ही उसको फर्स्ट डे ही पेंसिल पकड़ना नहीं सिखाते हैं, उसको सीटिंग करना सिखाते हैं, उसको एडजस्टमेंट करना सिखाते हैं। फिर हमें उसके कहें कि धीरे धीरे जब उसका रूटीन बन जाता है तब उसको सिर्फ लिसनिंग करना सिखाते हैं, फिर वो रीडिंग करना सीखता है। मतलब कि पहले वो लिसनिंग कर रहा है, फिर स्पीकिंग कर रहा है, फिर रीडिंग कर रहा है, फिर वो राइटिंग की जब बात आती है तो उसको पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं। कई बार तो आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे को हम घर पे भी पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, और कई बार बच्चा अपने आप पकड़ता है तो हम कहते हैं देखो इसको पेन पकड़ना सही ढंग से इसी तरह से पकड़ते हैं। और ये क्या है, एक पेंसिल पकड़ने की क्षमता का विकास भी हम उसके अंदर करते हैं। तो मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल सेकंड आता है इसके अंदर एक मोटिवेशन। विदाउट मोटिवेशन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक मोटिवेशन होना जरूरी है। जब तक हम ये कहें कि विदाउट मोटिवेशन, तो आज मैं आप लोगों को भी कहूं, घर में आपको भी सबका फैमिली सपोर्ट मिलना वो मोटिवेशन ही है। बाहर आप जब काम करते हो आपको प्रेज कोई करता, बहुत अच्छा काम किया बेटा आपने, तो वो भी हमारा एक मोटिवेशन है। चाहे हम बड़े हो चाहे हम छोटे हो, हमें एक मोटिवेशन मिलता रहना बहुत जरूरी है। छोटे होते तो हमें ये होता है कि ठीक है हमें प्राइज मिल रहा है, ठीक है हमें कोई प्रेज कर रहा है, क्लैपिंग कर रहा है, शाबाश कह रहा है, यही हमें बहुत। छोटे बच्चे को जब हम आप 6 to 10 भी क्लास अटेंड कर रहे हो, क्लास ले रहे हो एज ए टीचर, और वहां पर आप बच्चा थोड़ा सा, जो बच्चा थोड़ा सा डाउन है और वो बच्चा काम करके आपको दिखा रहा है, चाहे उसने गलत किया हो, लेकिन आप अगर उसको अप्रिशिएट करते हो ना तो वो 2 गुना मेहनत से उस काम को करने लग जाता है। तो सीखना क्या है, विदाउट मोटिवेशन हम अपने एम को नहीं पा सकते। तो मोटिवेशन के लिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। तो मोटिवेशंस में 2 तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से लेते हैं। कई बार हमें प्रेज से काम नहीं बनता, तो वहां पर अगर पनिशमेंट का काम भी हो रहा है ना तो वो भी पॉजिटिव का काम कर लेता है। आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी, जो लर्निंग थ्योरी है, उसमें फर्स्ट पेपर में ये पॉइंट आया हुआ है कि नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव भी कई बार नेगेटिव का, पॉजिटिव तो पॉजिटिव का काम करता ही है, और नेगेटिव जो है वो कई बार पॉजिटिव का काम कर देता है। देखो कई बार बच्चा गलती करता है और अगर हम उसको समझाते हैं उसके बावजूद भी वो गलती कर रहा है, तो अगर आप उसको दंड पनिशमेंट दे देते हो तो वो उस पनिशमेंट के डर से वो बच्चा कभी भी वो काम नहीं करेगा। तो कई बार वो नेगेटिव पनिशमेंट यानी पनिशमेंट जो है वो पॉजिटिव का काम करने लग जाती है। तो मोटिवेशन क्या है, जिसके अंदर हम ये कहें कि मोटिवेट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही, बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। ओके यस मैम। आगे देखिए, अटेंशन एंड इंटरेस्ट, ध्यान और रुचि। ध्यान और रुचि भी प्रभावित करती है सीखने को। हम ये कहें कि अगर आप क्लास में बैठे हो, आपका अटेंशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है,
तो आप उस चीज को नहीं सीख पाओगे। ठीक है, आप क्या सोचोगे कि मान लो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और जब आप पूरी 40 मिनट्स की क्लास हमारी चली जाती है और कई बार हम बच्चे से पूछते हैं कहाँ कहाँ ध्यान है आपका, तो वो एक सीखने के लिए एक कंसंट्रेशन का होना, एकाग्र का होना, ध्यान का होना, रुचि का होना बहुत जरूरी है, तभी सीख पाएंगे। और डेली आप कई बार आपने नोटिस किया होगा, कई बार आप में से भी कई बच्चों के साथ हुआ होगा, इवन मेरे साथ भी हुआ है, कई बार हमें इंटरेस्ट नहीं आता और हम उस क्लास में बैठे होते हैं तो क्या होता है कि मेरा मन नहीं लगता उस क्लास में, मेरा मन नहीं करता इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में। तब भी तो आफ्टर 10th हम बच्चे से पूछते हैं ना, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, आप किस तरफ जाना चाहते हो, आप कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हो, ताकि आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे और आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट रहे। तो हमारी एक अटेंशन और एक इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, तभी आप उस काम को सीख पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेमोरी, स्मृति जिसको कहते हैं। जब आप किसी चीज को कंसंट्रेशन करके सीख रहे हो, ध्यान से सीख रहे हो, इंटरेस्ट के साथ सीख रहे हो, मोटिवेशन आपको मिल रहा है और आप ये कहो कि आपकी उसके अंदर मैच्योरिटी यानी आप उस काम को करना चाहते हो, तो अपने आप ही वो आपके बोझ स्तर के अंदर इतना सही से हो जाएगा कि आप कभी उस चीज को नहीं भूल पाओगे। और हम ये कहें कि हम उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर हो जाती है उस चीज को लेके कि वो हमारे एक तरह से सम्माहित बोलते हैं ना, जिसको हम कहें कि पूरी तरह से हम उसमें रम चुके हैं कि अब हम इस चीज को नहीं भूल सकते। नेक्स्ट आएगा रेडीनेस एंड कैपेसिटीज, यानी हमारी क्षमता के अकॉर्डिंग हमारी रेडीनेस एक तैयार होना बहुत जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे को स्कूल में भेजने से पहले हम क्या करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं कि बेटा तूने स्कूल में जाना है, ऐसे टीचर होगी, ऐसे एटमॉस्फेयर होगा, ऐसे इतने बच्चे होंगे क्लास में, आपको बैठना होगा, इस तरह से बात करनी होगी। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर यानी एक रेडीनेस होना कि हाँ मुझे कुछ सीखना है, उस वे में जाना, तभी आप सीख पाते हो। अगर आप रेडी नहीं हो उस चीज के लिए तो आप कभी भी उस चीज को नहीं सीख पाओगे। और आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो भी आप उस चीज को नहीं सीख पाओगे। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं नहीं बेटा आप कर पाओगे, तो बच्चा क्या कहता है, अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है ना मेरे से नहीं होगा। तो हम उसको फोर्स करने लग जाते हैं, नहीं होगा, आप जाओ क्लास में, आप क्लास अटेंड करो, आप करके देखो, आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, आप ऐसे करो। तो भी वो बच्चा जाएगा, लेकिन फिर उसका रिस्पॉन्स नेगेटिवली आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तत्परता और क्षमताएं होनी जरूरी है। फिर है सीखने और प्रत्यक्ष, संवेदना और प्रत्यक्ष ज्ञान। संवेदना सेंसरीज हमारी ऑर्गन से है, और प्रत्यक्ष ज्ञान जिसको हम डायरेक्टली उस चीज से ले रहे हैं, तो उससे हमारा जो अधिगम जो है, लर्निंग जो है, वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाती है और हम कभी भी उस चीज को नहीं भूलते। देखो जब हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, संवेदना क्या करेगी, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, फील कर रहे हैं उस चीज को, तो वो क्या है, वो हमारे एक तरह से हमें और भी ज्यादा स्ट्रोंग बनाती है और उसमें हमारी स्पीड जो है और भी बढ़ाती है सीखने की। फिर है विल टू लर्न, इच्छा शक्ति। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। ये एक एक दो दो लाइन के हैं, मैं बता देती हूँ, बाकी रिपीट होंगे पॉइंट, बस थोड़े से मिलते जुलते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पर अब देखिए फिजिकल हैंडीकैप्स, डिफेक्ट्स एंड डिसीजेस। कई बार ये चीजें हमारे सीखने के ऊपर प्रभावित करती हैं, क्योंकि प्रॉपर ढंग से हम सही ढंग से नहीं सीख पाएंगे। देखो कई बार बच्चे की आई साइड वीक है और क्लास में बैठा है और हम कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे वो अपनी ना फिजिकल जो डिसीज है उससे स्ट्रगल कर रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, और हम पढ़ा चुके हैं, उस बच्चे को समझ नहीं आया और वो कोशिश करता रहा है पूरी क्लास के ड्यूरिंग क्लास पीरियड, तो उसके अंदर क्या है, वो कुछ सीख ही नहीं पाया। तो यहाँ पर एक बैरियर का काम करता है, जिससे हम ये कहें उसका इम्पैक्ट जो है वो सही नहीं पड़ता है लर्निंग के ऊपर। ठीक है, फिर है फैटिगी,
जिसके थकान कहते हैं। और थकान जब हम कहते हैं, थके हुए होते हैं, तो वैसे ही हमें कुछ फटीग जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर हम ये कहें कि थक चुके हैं, अब हमारा पूरी ध्यान नहीं होता, माइंड जो है वो काम नहीं कर रहा होता, रेडीनेस नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता, मोटिवेशन नहीं मिल रहा होता, ठीक है, अटेंशन नहीं होती, पूरा हम ये कहें कि हम तैयार ही नहीं है। एक थकान, कई बार आप लोगों ने खुद भी फील किया होगा, हम कई बार इतने थक चुके होते हैं कि हमें अगर कोई सामने वाला बात हमें समझा रहा है ना, तो हम उसको सुन भी नहीं पा रहे होते हैं, और फिर हम पूछते हैं क्या बोल गया, मुझे तो समझ भी नहीं आया। तो ये क्या है, जो हमारी पूरी फिजिकल और मेंटली उस पे हमारा जो है इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर यहाँ तक सबको? यस कोई मैम। कोई डाउट है किसी को? खराब हो रहा है। नो मैम, क्लियर है। टॉपिक आगे बढ़ाइए। आगे देखिए, मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ सही होना जरूरी है। अब ये इतने पॉइंट रिपीट तो ना करवाऊं आप लोगों को, जहां आपको लगे ना कि ये मैम पॉइंट समझ नहीं आए, ये करवाओ, तो वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मेंटल यस हेल्थ, मैम। मेंटल हेल्थ हम कहें कि आपकी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, यानी आप लोग डिप्रेशन में हो, आप लोगों को कोई स्ट्रेस है या कोई टेंशन है, उसका इम्पैक्ट भी इस पे पड़ता है। फिर है फूड एंड ड्रग्स, यानी आपका खाना पीना सही नहीं है, आपने कोई मेडिसिन ले रखी है, और उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है सीखने के ऊपर। नेक्स्ट आएगा, सेकंड पॉइंट आएगा टास्क फैक्टर, कार्य संबंधी कारक। एक मिनट, एक मिनट बेटा। क्लियर है बेटा? पढ़ के देखिए यहाँ तक सबको। ऐसा तो इसमें वैसे समझने वाला नहीं है कुछ भी, पॉइंट इजी है इसके। आगे करें। यस। ओके, आगे देखिए टास्क फैक्टर्स। टास्क फैक्टर यानी कार्य में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, या आप किस तरह से काम कर सकते हो, तो उसमें उसके लिए है ये। तो इसमें ये है कार्य फैक्टर्स, जो हमारे कार्य, जो सीखे हुए कार्य को किसी ना किसी ढंग से प्रभावित करते हैं। तो कार्य का कठिनाई स्तर यानी डिफिकल्टी लेवल कितना है, उसके ऊपर आ जाएगा। कई बार हम ये कहें कि डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाता है। कई आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे का एम होता है कि मुझे, हम आईएएस
का लेते हैं, किसी से भी पूछ लो तो हम, कई बच्चों का एम होता है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है, मुझे ये जो भी एग्जाम लगाओ, मुझे नीट का एग्जाम क्लियर करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे जो भी आप लगाओ। तो उसके अगर हम कहें कि हम हर एक चीज का लेवल देखते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या कौन कौन सा लेवल आएगा, ठीक है, कई इतने हाई लेवल हो जाते हैं जिसको हमें बहुत ज्यादा उसको प्रयास करना पड़ता है उस तक पहुंचने के लिए, यानी हमें वो प्रोसीजर सारा सीखना पड़ेगा। आप इंस्टीट्यूट जाते हो, आप कोचिंग लेते हो, उस कठिनाई स्तर को पार करते हो, ताकि आप में एक उसको पाने जिसमें पूरा फोकस होता है ना कि मुझे तो ये करना ही करना है, एक डेटरमाइंड्स होना, एक निश्चयता होना कि मुझे एक निर्धारित कर लिया कि ठीक है, कई बच्चे एक बार वो पास नहीं हुआ फिर छोड़, ठीक है नहीं हुआ, थोड़ा सैड हो जाते हैं, फिर सेकंड टाइम नहीं हुआ कोई बात नहीं, थर्ड टाइम फिर वो बच्चे मैंने करना ही नहीं है, कई बच्चे वहीं से ड्रॉप कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, जितनी भी कठिनाई स्तर आते हैं, उच्च कठिनाई स्तर वाले कार्यों को विद्यार्थी धीमी गति से सीखने के कारण निरुत्साहित हो जाता है, यानी कई बार हम हाई लेवल तक वहां तक पहुंचते पहुंचते अगर हम वापस उसी स्टेज पे आ रहे हैं तो क्या हो जाता है, मैडम क्लास ले जल्दी लो, लो, एक मिनट बेटा, हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है बेटा, मैं एक बार आज इतना ही करते, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे, और जो सेकंड क्लास का मैसेज है ना वो मैं अभी डाल दूंगी, आप लोगों के व्हाट्सएप मैसेज कर दूंगी, ठीक है। Okay, ओके ma'am. मैम। ओके बेटा, कल कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम। Okay, ma'am. Thank you.